मंसूर, इस वक्त वज़ीर आला केपी के फ्रंट फुट पर बज़ाहिर खेल रहे हैं। बाज़ लोग अली अमीन गंडापुर की धमकियों को संजीदा लेते हैं, जबकि चंद लोग वज़ीर आला केपी के गुमशुदा होने को शक की निगाह से देखते हैं। आपके नज़दीक वज़ीर आला केपी के मफाहमत की अलामत है या मज़ामत की? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल में ये दोनों अल्फाज जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में हमारे जो सियासतदान, कामयाब सियासतदान जिसे मैं कह सकता हूँ, वो दोनों इसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब उनको मफाहमत की ज़रूरत होती है मफाहमत करते हैं, जब मज़ाहमत की ज़रूरत होती है मज़ाहमत करते हैं। शरीफ ख़ानदान ने भी, अगर आपको याद हो, तो ऐसे ही किया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है मफाहमत की बात करते थे, मरियम नवाज़ मज़ाहमत की बात करती थी। लेकिन उसके बाद वक्त आया कि मरियम नवाज़ भी मफाहमत करना शुरू हो गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है मेरे ख्याल में दोनों कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और मेरे ख्याल में जो कुछ भी वो करते हैं इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इमरान खान के कहे बगैर जो है वो ये सब कुछ कर रहे हों। सो आप उनको उनकी स्ट्रैटेजी पे की तारीफ करें, तनकीद करें, अच्छी लगे बुरी लगे, उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस तरह भी किया, कितना एहतजाज किया, कहाँ जाके एहतजाज को ख़त्म कर दिया, मेरा ख्याल में ये सब कुछ है वो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं उन्होंने किया होगा। मुराद सईद का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की हिदायत पर अमल नहीं किया गया। जी, बिल्कुल, लेकिन मुराद सईद साहब जो है वो प्लान ऑफ एक्शन में तो कहीं भी नहीं है ना। मुराद सईद साहब का इमरान साहब कोई राब्ता नहीं है, मुराद सईद साहब मंज़र आम पे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑपरेट किस तरह करती है, पॉलिटिकल कमेटी किस तरह काम करती है, कोर कमेटी किस तरह चलती है, मुराद सईद साहब डिसीजन मेकिंग में कहीं पे भी नहीं है। सो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी राय को मैं कम से कम इतनी अहमियत नहीं दूँगा, या तो वो खुद ऑन ग्राउंड होते तो फिर पता लगता कि वो जो कुछ कह रहे हैं या जो तनकीद कर रहे हैं उसके ग्राउंड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोटिव्स थे? एक जो उन्होंने तय किया था कि डी चौक पे पहुंचना है, फिर पहुंचने के बिल्कुल करीब थे और फिर वापस मुड़ गए, केपी हाउस में चले गए। डू यू थिंक उन्होंने क्या एक्वायर किया है सारे प्रोटेस्ट से? कुछ हासिल हुआ है उनको? अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल में हम लोग एक डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को देखते हैं। हमारे ज़हन में ये होता है कि जनाब, हमें ये लग रहा होता है कि जैसे गंडापुर साहब जो हैं वो कोई इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, या अगर आपको याद हो संजानी में जिस तरह उन्होंने जलसे में खिताब किया था कि मैं 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अगर इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर मैं खुद जाके अडयाला जेल से उनको रिहा कर दूंगा। दैट वाज क्वाइट फनी एक्चुअली, क्योंकि हर एक को पता था कि ऐसा हो नहीं सकता। मतलब गंडापुर साहब जो है गंडासा नहीं पकड़ के आते, गंडापुर साहब अल्टीमेटली हैं एक सीएम ही, तो ऐसा होना नहीं है। लेकिन ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वोटर के कंजम्पशन कंजम्पशन के लिए, पीटीआई के वर्कर को जो है चार्ज करने के लिए इस किस्म के बयान जो है वो दिए जाते हैं। अब यहाँ पे भी मेन मकसद क्या था, मतलब आपने क्या वसूल किया है अभी तक, ये पूरा जो सफर आपने किया पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक का, इसमें क्या अचीव किया? इसमें सिर्फ यही अचीव किया कि आपके वर्करों ने मार खाई, आंसू गैस बर्दाश्त की, गिरफ्तार हो गए, और उसके बाद अल्टीमेटली आप उनको डिच करके निकल गए। तो सिर्फ एक चीज इसमें अचीव होती है कि आप पार्टी को मोबिलाइज करने का एक सिलसिला जारी रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका वर्कर जो है वो सो जाए। तो वो जरा चार्ज रहता है, आपको जब उसकी जरूरत होती है आप उसको कॉल देते हैं बाहर आ जाए। लेकिन जाहिर बात है ये ऑप्शंस जो होती है ना, जिस तरह अगर आपको याद होगा वो एक बड़ा मशहूर शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आपके पास लाइफलाइंस होती हैं, 2-3, मेरे ख्याल में 3 या 4 लाइफलाइंस होती हैं। तो ये बार-बार जो कॉल होती है ना, ये आप हर दफ़ा वो लाइफलाइन इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद एक वक़्त आता है कि जब आप कॉल देते हैं तो फिर अगले कहते ये हैं तो जी बहुत बिल्कुल वैसे शुक्रिया, हो गया ना, बड़ी मार खा ली शेर हमने। आया और फिर वो शेर ही नहीं आता। जब आप इस तरह से करते रहते हो कि एंड टाइम पे आपने अपने वर्कर को बेशक मोबिलाइज करना है, लेकिन यू थिंक जो गंडापुर साहब ने जो कहानी पेश की, वहाँ के उनके अपने भी पार्टी के मेंबर्स कहते हैं कि इस कहानी में काफ़ी झोल है। यू थिंक कि वो क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने दी है, पार्टी के वर्कर्स भी इससे कन्विंस्ड हुए हैं? और नेक्स्ट जो वो कॉल दे रहे हैं, अब जो वो धमकियां दे रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद को हटाने का भी मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वरना हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। यू थिंक ये वजीर आला केपी के की इन धमकियों को ये इतना संजीदा लेगा वर्कर अब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात ये जो आप कह रही थी ना कि शेर आया, तो फिर कभी कभार बब्बर शेर भी आ जाता है। मतलब ये बात इनको खुद भी पता होती है कि कभी कभार बार बार इस तरह का नारा मारने से एक वो बब्बर शेर आ जाता है, और वो बब्बर शेर से सारे डरते हैं। हकीकत ये है। दूसरी बात ये जो आईजी इस्लामाबाद को हटाने की बात है, ये इतनी मजे का खेज है कि आप एक चीफ मिनिस्टर हो के आप अपना मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं, या आप टारगेट किसको कर रहे हैं? एक आईजी को, एक आईजी इस्लामाबाद को, और वो भी आईजी इस्लामाबाद, नॉट इवन आईजी पंजाब, नॉट इवन आईजी सिंध, आईजी इस्लामाबाद, जो मेरे ख्याल में रकबे के लिहाज से सबसे छोटे हिस्से का आईजी है। और दूसरी बात यह है कि आपका स्ट्रगल तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू हुआ था। इमरान खान साहब के कई ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यूज रीसेंट पास्ट के अंदर मौजूद हैं जो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को दिए हैं, उसमें तो वो एस्टैब्लिशमेंट को हर चीज का कसूरवार ठहराते रहे हैं। तो अब करते 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 अब आप जो है वो आईजी इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अपनी इस पूरी तंकीद में मोहसिन नकवी साहब किधर थे?
बिल्कुल। असल जो हमने टीवी स्क्रीन पे देखा है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखी है, लीड तो मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे। और उनके उनका लेफ्ट कहीं साइड जिक्र पे ही नहीं। हाँ जी। एक तरफ आईजी इस्लामाबाद खड़े हैं, एक तरफ आईजी पंजाब खड़े हैं। हम्म। इल्जाम सारा आप जो है वो आईजी इस्लामाबाद पे ले रहे हैं, उनके ऊपर डाल रहे हैं। आपने तनकीद करनी है तो मोहसिन नकवी के ऊपर करें। अब मोहसिन नकवी के ऊपर जो है वो क्यों तनकीद नहीं करते, वो मेरे ख्याल में वही दोबारा जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बब्बर शेर वाला कनेक्शन है, तो वो उसकी वजह से शायद वो मेरे मतलब ख्याल में वाकई उसे आप अवॉइड करते हैं। भी कहेंगे कि गंडापुर साहब डबल गेम खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं। अच्छा देखें, अगर खेल भी रहे हैं ना, पहली बात तो ये उसको एनालाइज कर लें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, कौन नहीं करता? आपके ख्याल में जब नून लीग जो है वो वोट को इज्जत दो की बात आपस में बातचीत नहीं चलती थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हमें तो 2019 में एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर कर दी थी कि आप पंजाब ले लें। ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो पीठ पीछे बातें चेक कर रहे होते हैं, चैनल्स खुले होते हैं, और ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं उन चैनल्स के जरिए, उन जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनके जरिए कोई ना कोई अच्छी डील ले लें। अब वो वक्त की बात है कि आपको डील कब मिलती है। कभी कभी इसमें साल लग जाते हैं, कभी कभार इसमें डेकेड्स लग जाते हैं।